नमस्कार छात्रों। मेरे प्रिय बंधु, आपको अपने देव क्लासेस की ओर से ऑनलाइन ऑनलाइन जो चैनल स्टार्ट किया गया है वो है बीएस के एजुकेशन। तो हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है उसके साथ साथ हमने ऑनलाइन क्लासेस का भी थोड़ा सा शुरुआतिंग की है। तो आप सभी प्रिय छात्र हमारे हौसले को बुलंद बनाए रखने के लिए आप इसका बीएस के एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो देखिए, आप कभी भी अपनी मेहनत परिश्रम से घबराए नहीं। जो एग्जाम होती है, जो प्रतियोगिता होती है, उनको देख करके कभी भी हमको मूर्छापन या संकोच वाली भावनाएं या भय वाली भावनाएं कभी अंदर नहीं आनी चाहिए। कि जो मेहनत करता है वो कभी भी इन समस्याओं को देख करके घबराता नहीं है। मनुष्य के सामने जाने कितनी भी समस्याएं खड़ी होती हैं और जो इन समस्याओं से सामना करके जो निकलता है वो अपनी मंजिल प्राप्त कर लेता है। तो आप अपनी प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए अपना एक नियम बनाए रखने के लिए आपको एक कटिबद्ध कठिन मेहनत परिश्रम की ओर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं कि एक छोटा सा प्राणी, छोटा सा जीव होता है, चींटी होती है। चींटी कितनी सी होती है? नाम मात्र की होती है। अगर आप उसको फूंक भी मारते हैं तो उड़ जाएगी, मगर वो इन समस्याओं को देख करके कभी घबराती नहीं है। वो देखती है कि मुझे तो ये मंजिल प्राप्त करनी होती है, मैं तो यहाँ पर चढ़ना है। मगर वो क्या करती है? वो अपने से 10 गुना वजन लेकर के दीवार पर चढ़ जाती है। जब दीवार पर चढ़ती है तो मेहनत 2 हाथ ऊपर चढ़ेगी, फिर गिर जाएगी, फिर उसको दाने को लेकर के फिर चढ़ेगी, 10 हाथ पहुंच जाएगी, फिर उससे फिर दाना गिर जाएगा, फिर उतरेगी नीचे, फिर उसको लेकर के ऊपर चढ़ती चली जाएगी। मगर वो उसको देख करके घबराएगी नहीं है। वो ये नहीं सोचती कि मुझे ये मंजिल प्राप्त नहीं होगी। वो अपने अंदर दृढ़ संकल्प लेकर चलती है, विश्वास लेकर चलती है। मेहनत पर उसका विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि मैं इस मंजिल को, निश्चित मंजिल प्राप्त करूंगी। ऐसे ही मेरे प्रिय छात्रों, आप अपने मन के अंदर एक संकल्प लें, एक दृढ़ संकल्प लें कि हमें ये मंजिल प्राप्त करने के लिए, चाहे हमें आंधी हो, तूफान हो, वर्षा हो, सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे हमारे सामने कितनी भी समस्याएं खड़ी हो जाएं, मगर उनको देख करके हमें कभी घबराना नहीं है। और हमारा नियम बराबर से ही हमको रोजाना रेगुलरिटी बनाए रखनी है। जब तक रेगुलरिटी नहीं होती तब तक हम सफल नहीं होते। आज हम देखने आते हैं, आज हम पढ़ने आते हैं, 2 दिन के पढ़ लिया, तीसरे दिन हम गायब हो गए। तो ये होता है कि जो आज का जो चैप्टर निकल गया वो निकल ही गया, दोबारा वो आने वाला नहीं। ये समय 1 मिनट का समय होता है, वो समय निकल गया, वो दोबारा वो समय नहीं आता। दोबारा वो समय नहीं आता, वो अगला आने वाला समय आता है। तो आप इस समय को ध्यान में रखते हुए भविष्य को अपना बनाने के लिए, अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए हमको एक कठोर मेहनत का ही सामना करना पड़ेगा। जब तक हमको कठोर मेहनत, परिश्रम, त्याग नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। हम ये जब एक दूसरे को देखते हैं, हमारे पड़ोसी को देखते हैं, हमारे साथी को देखते हैं, तो वो हमसे आगे निकल जाते हैं। मगर उनसे जाके पूछिए, भाई तुमने क्या किया, आप कैसे आगे निकले? तो उनका एक ही है कि उन्होंने एक संकल्प कर लिया
कि चाहे मुझे कैसा भी परेशानी आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, मगर उनको देख करके हम वो नहीं रुकता है। उसकी कंटिन्यू क्लासेस चलती है, कंटिन्यू नियम उसका पढ़ने का है, चाहे कहीं भी पढ़े हो, अपने घर पे पढ़ो। वो नहीं कि कोचिंग क्लासों में ही क्लास चलती है या कहीं स्कूलों में ही क्लास चलती है। वो अपने अपने एक रूम में जाकर के भी अपनी क्लास चलाता है, यानी पढ़ता है। उसका नियम हो गया कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। वो नहीं करता है कि आज 4 घंटे पढ़ लिया, कल 1 घंटे भी नहीं पढ़ा। आज हम 10 घंटे पढ़ लिए, 2 दिन बाद हम 3 दिन तक नहीं पढ़े। तो भैया ये रेगुलरिटी होती है जब तक हम कुछ नहीं कर पाते। कमज़ोर से कमज़ोर भी होता है, वो भी कामयाब हो जाता है। आपने एक उदाहरण देखा होगा, पत्थर कितना बारीक होता है, क्या पत्थर ठोस होता है मगर मुलायम होती है, उस पर रस्सी चलने वाली होती है। क्या चलने वाली होती है उसके ऊपर? रस्सी। जो आपने कुएं के देखा होगा, कुआं, पानी का कुआं, पहले आप तो खैर देखने को कुएं कम मिलते हैं, मगर पहले कुएं से पानी भरा जाता था, खींच करके पानी भरते थे। तो उन कुओं पर जो निशाने लगे हुए, वो निशान एक मुलायम रस्सी ने ही किए हैं। पत्थर को, ठोस पत्थर को भी उसने रगड़ रगड़ के निशान बना दिए। तो ये निशान किस लिए बने? क्योंकि उसके ऊपर कम से कम 1000 बार रस्सी निकलती है। 1000 बार जब रस्सियाँ निकलेगी तो वो पत्थर कट के भी, ठोस पत्थर है वो भी मुलायम रस्सी भी उसको काट देती है। तो जब पत्थर को रस्सी काट देती है तो ये हमारी मेहनत से क्या हमारा सफलता नहीं प्राप्त कर सकते? अवश्य सफलता मिलती है। सफलता प्राप्त करने के लिए कई चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। आपने देखा होगा, कागचेष्टावकोष्ठ ध्यानम, कागचेष्टावकोष्ठ ध्यानम, यानी कौवे की किसी क्या होनी चाहिए? नजर। बगुले का सा ध्यान, कुत्ते की सी नींद। तो भैया इन चीज़ों का जब हमको सब कुछ मिलेगा, सब चीज़ का हम इनका उपयोग करेंगे तो हमारी सफलता नज़दीक आती चली जाएगी। और हम देखेंगे कि यार आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कि अब आते हैं, आज तो उधर घूम के आते हैं, आज पार्टियां मनाते हैं, आज वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, मुझे टाइम नहीं है, और कल पढ़ लेंगे। तो आज नहीं तो कल, वो कल वापस नहीं आएगा, कल तो कल ही आएगा। अरे जो करना होता है वो अभी करिए, मेहनत करनी है अब करिए, समय है निकल जाएगा, ये बार बार आने वाला नहीं होता है। मान लो आज आपकी वैकेंसी आ रही हैं, रीट वाली विज्ञप्ति निकल रही है, रेलवे की निकल रही है, जो भी है सभी आ रही हैं, और जो बच्चा इसके अंदर थोड़ी सी लापरवाही कर जाएगा वो कभी बाद में पछताना पड़ता है। जब पछताते कब हैं? जब हमारे साथी हमारे से आगे बढ़ करके अपना रोजगार प्राप्त कर लेते हैं। हम उनको देख करके जब हम उनके बराबर में रहते हैं तो वो हमको सम्मान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम उनके लायक नहीं रहे, हम उनके बराबर की मेहनत नहीं कर पाए। हमारे अंदर तो ये था, क्या करना है हो जाएंगे अपने आप। ये समय नहीं है, आज का समय है मेहनत करने वालों का। लगातार मेहनत करोगे, कठोर परिश्रम करोगे तो आपको सफलता निश्चित मिल पाएगी। मंजिल प्राप्त करने के लिए आपको एकाग्रचित होकर के मेहनत करनी होती है। जब आप एकाग्रचित हो जाते हो तो आपको सफलता निश्चित हो जाएगी। तो मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपकी मेहनत को देख करके बहुत अत्यंत खुश हूँ कि आज मेरे छात्रों ने इतना अच्छा हौसला बनाए रखा है, जो मेरी खुशियाँ अपार को मैं कह नहीं सकता। क्या कहूँ मैं आपके सामने, कितने गुणों को बखान करूँ। इसी प्रकार की आपकी खुशियाँ, आप हमको इतनी खुशियाँ और भी देते जाएं, अच्छी मेहनत करें, जो हम भी आपकी खुशियों को
आपकी खुशियों में खुशी हम भी व्यक्त करें। अपनी मेहनत, हर समय मेहनत रंग लाती है। अगर मेहनत है तो रंग मिलेगा, मेहनत नहीं है तो रंग नहीं मिल सकता। तो मेरे प्रिय बंधुओं, छात्रों, आप अपने भविष्य को सुधारने के लिए एक ही उद्देश्य है कि हमको मंजिल किससे प्राप्त होगी, उस मंजिल के रास्ते पर सीधे चलते रहिए। अच्छे से अच्छे गुरुजनों का परामर्श लो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो, अच्छे रास्ते अपनाइए। हमको कौन सी चीज़ अच्छी मिल रही है वहाँ से अच्छी चीज़ें प्राप्त करें। आज समय है, कल हमारे पास समय नहीं रहेगा। ये समय कीमती है। इस कीमती समय को पहचानने के लिए आपको समय लग रहा है। जिसने ये समय पहचान लिया वो आगे बढ़ गया, जिसने ये समय पर ध्यान नहीं दिया वो आज पीछे भी रह जाएगा। जब पछताना पड़ेगा, जब हमारे बराबर के भाई कोई फर्स्ट ग्रेड बन रहा है, कोई सेकंड ग्रेड में है, कोई थर्ड ग्रेड में है, कोई RAS IAS IPS बन रहे हैं, वो भी इंसान हैं, वो भी हम जैसे ही हैं, मगर उनकी मेहनत रंग लाई है। अगर उन्होंने मेहनत की, उनको सफलता मिली। तो मेरे प्रिय बंधुओं, आप एक सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्रचित होकर के अपनी पढ़ाई पर जुट जाएं। ये समय आ चुका है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। ये समय आ चुका है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। इस समय को नहीं जाने दें। समय निकल गया, पछताने के लिए आपको कोई मजदूर भी नहीं मिलेगा। तो हमारे देव क्लासेस की ओर से हम आपको ऑनलाइन जो कोर्स चला हुआ है, आपको हर सब्जेक्ट का उस पर मिलेगा। जो चैनल है BSK एजुकेशन, BSK एजुकेशन पर आपके हर सब्जेक्ट के आपको क्लास मिलेगी। आप अटेंड करें, और अगर ऑफलाइन भी अटेंड करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी क्लास चालू है। तो मैं बस इतना कहता हूँ और अब विराम लेता हूँ। नमस्कार।